नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है रमा एकादशी का। रमा एकादशी हमें कब करनी चाहिए और इसकी पूजन विधि, इसकी पारण विधि, इसके बारे में हम सब जानेंगे। और इसी के साथ जो है इसके बाद हम इसकी कथा भी सुनेंगे और उसके बाद हम एक विनायक जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि प्रत्येक कथा के बाद में हमें विनायक जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रमा एकादशी कब है। तो आपको ये बता दूं कि रमा एकादशी जो है 27 अक्टूबर को सुबह प्रातः 5:23 से जो है प्रारंभ हो रही है और यही जो है 28 अक्टूबर को प्रातः 7:50 पर जो है इसका समापन है। तो यहाँ पर दोनों ही दिन जो है प्रभाती एकादशी का जो है पड़ रही है और आप दोनों ही दिन एकादशी कर सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और जो अन्य लोग भी द्वादशी 12 जो है द्वादशी युक्त एकादशी अगर आप रखते हैं तो आपको एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को करना चाहिए। लेकिन जो लोग 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखें वह 29 अक्टूबर को जो है इसकी पारण विधि 8:44 से पहले पहले ही उनको कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका पारण आपको 8:44 से पहले पहले करना चाहिए। और ये थी एकादशी की जानकारी। इसी के साथ हम इसकी पूजन विधि जानेंगे। पूजन विधि के अंदर जो है ये रमा एकादशी ऐसा माना जाता है कि सभी वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य है इस एकादशी को करने से मिलता है। और इस एकादशी के दिन विशेष जो है लक्ष्मी का महत्व रहता है, क्योंकि चातुर्मास का अंतिम पुण्यकारी कार्तिक का महीना और उसकी कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है। तो इस एकादशी को लक्ष्मी का विशेष महत्व रहता है और चूंकि इसका नाम ही रमा एकादशी है, आप विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को नहला धुलाकर उनकी पूजन अर्चन से जो है सेवा करें और उसी के साथ आप उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र चढ़ाएं और आप कोई भी जो है दूध से बना नैवेद्य उन्हें भोग में चढ़ा सकते हैं। तो ये थी इसकी पूजन विधि। इसी के साथ आपको जो है मंदिर में, विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दीपदान भी करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा भी इस दिन आपको करनी चाहिए। तो ये थी पूजन विधि। अब हम जो है जानेंगे इसकी कथा। तो कथा जो है इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान जो है महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि चातुर्मास के अंतिम माह पुण्यकारी और जो है त्योहारों का माह कार्तिक और इसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है रमा एकादशी, वह सभी पापों का नाश करने वाली है। और जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है और इसका व्रत रखता है उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए वह उन्हें कहते हैं कि युगों युगों पहले की बात है, एक नगर में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही दयालु, धर्मपरायण, सत्यवादी था और इसीलिए उसके राज्य में सभी उससे बहुत प्रसन्न थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि वह विष्णु भक्त और धर्मपरायण होने के साथ साथ जो है धर्मात्मा भी था। और इसीलिए उसका जो नगर है वह हमेशा प्रगति की राह पर रहता था और इसी बात से उसके नगर में सभी निवासी जो है बहुत प्रसन्न रहते थे। उसकी एक पुत्री राजकुमारी चंद्रभागा नाम था उसका, और चंद्रभागा का जो विवाह है चंद्रसेन नाम के राजा के बेटे शोभन के साथ उसने किया। और राजकुमार शोभन एक दिन अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हुए और वही जब वह ससुराल पहुंचे तो उस दिन रमा एकादशी थी। और रमा एकादशी के दिन महाराज मुचुकुंद जो है पूरे नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवाते हैं कि उस दिन कोई भी अन्न जल ग्रहण ना करे। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करने का जो है वहाँ का प्रावधान था। और उसकी नगर के सारे निवासी उनसे प्रसन्न थे, इसीलिए वह उनके हर एक आदेश का पालन किया करते थे। और वही जो राजकुमार शोभन था उसने अनमने मन से सोचा कि आज ही के दिन जो है मुझे यहाँ आना था और अब जो है नगर निवासियों के लिए अगर आदेश है
और इस नगर का प्रावधान है तो मुझे भी इस प्रावधान को मानना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर वह अनमनी मन से जो है एकादशी का व्रत रख लेते हैं। क्योंकि बात ये थी कि वह शारीरिक रूप से व्रत रखने के लिए सक्षम नहीं थे, किंतु फिर भी उन्होंने जो है एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन प्रातः ही व्रत के स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और राजकुमार जो है वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राजा मुचकुंद उन्हें जो है चंदन की सुगंधित लकड़ियों से उनका दाह संस्कार करते हैं और अपनी पुत्री से वहीं रहने का आदेश देते हैं। उनकी पुत्री अपने पिता का आदेश मानकर अपने पिता के घर में ही रहती है और वहीं जो है राजकुमार शोभन मृत्यु के पश्चात उन्हें एक अति सुंदर रमणीय शोभनीय नगर के राजा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वह उस नगर के अंदर जो है अपना राज्य करते हैं, लेकिन वह राज्य जो है प्रगति के मार्ग पर नहीं होता है, अस्थिर होता है। तब वो पंडितों से सबसे बुलाकर और पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो एकादशी का व्रत उन्होंने किया था वह अनमने मन से किया था, इसीलिए उनको राज्य का जो है सौभाग्य तो प्राप्त हुआ लेकिन वह स्थिर नहीं है। और वहीं जो है मुचकुंद राजा राज्य के अंदर एक सोमदत्त नाम का जो ब्राह्मण है वह वहां से भ्रमण के लिए रवाना होता है और शोभन की नगरी में पहुंचकर देखता है महाराज शोभन को राजकुमार शोभन को देखकर जो है वह उन्हें पहचान लेता है और राजकुमार शोभन भी उन्हें पहचान लेते हैं और वह उनसे सारा वृत्तांत कहते हैं कि तुम्हें ये राज्य कैसे प्राप्त हुआ। तब वह कहते हैं कि मैंने जो है रमा एकादशी का व्रत किया था और उसी के पुण्य प्रताप से जो है मैं इस रमणीय नगर का राजा बना हूँ और पर ये राज्य स्थिर नहीं है और आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को जाकर मेरा संदेश देना कि मैंने उसे बुलाया है। और वह सोमदत्त नाम का ब्राह्मण फिर से अपनी नगरी में आकर चंद्रभागा के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाता है। चंद्रभागा उसके इस वृत्तांत को सुनकर अति प्रसन्न होती है और अपने पति से मिलने के लिए वहां से जो है ब्राह्मण देवता के साथ रवाना होती है और नगरी में पहुंचकर वह सोमदत्त से मिलती है और उन्हें कहती है कि मेरी सभी एकादशियों का जो भी फल और पुण्य प्रताप है वह मैं तुम्हें सौंपती हूँ। और ऐसा कहकर वह अपनी सारी एकादशियों का फल महाराज शोभन को दे देती है और उसी एकादशियों के पुण्य प्रताप से जो है वह राज्य स्थिर हो जाता है और फिर से प्रगति की ओर चल पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है इस रमा एकादशी का व्रत जो कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उनके सभी कष्ट और सभी पाप दूर होते हैं और उन्हें वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और ये थी रमा एकादशी की कथा। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ हम सुनेंगे विनायक जी की कथा जो प्राय हर कहानी के बाद सुनी जाती है। तो रमा एकादशी है और विष्णु लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है, तो हम विष्णु लक्ष्मी से जुड़ी एक गणेश जी की कथा आपके लिए लेकर आए हैं। तो सुनिए, विष्णु लक्ष्मी की शादी हो रही थी, तब सभी देवी देवता एकत्रित होकर और सोचने लगते हैं कि गणेश जी महाराज तो सुन सुंदाला ढूंढ ढूंढाला ऊंची पिंडिया कामनकारा है और ये हमारी बारात में शोभा नहीं देंगे। यही सोचकर वो कहते हैं कि इन्हें पीछे रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। वही गणेश जी को जब ये बात मालूम होती है तब वे रुष्ट हो जाते हैं। बारात रवाना हो जाती है और आधे रास्ते में ही बारात पहुंचती है, तब विष्णु भगवान के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। सभी देवी देवता प्रयास करते हैं किंतु वह नहीं निकलता और उसके बाद में खाती को बुलाया जाता है और खाती आकर जैसे ही चक्के को हाथ लगाकर जय श्री गणेश कहता है कि चक्का बाहर आ जाता है और सभी देवी देवता कहते हैं कि तुमने चक्के को हाथ लगाने से पहले गणेश जी का जो आवाहन कैसे किया, उनका नाम क्यों लिया। तब वह खाती कहता है कि आपको नहीं पता, गणेश जी का नाम लिए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और कोई भी काम करो तो पहले गणेश जी को सुमरो और उनको याद करो। और सभी देवी देवताओं को अपने किए पे पश्चाताप होता है और वह स्वयं सोच लेते हैं कि हम तो गणेश जी को जो है घर पर ही रख कर आए हैं और जाकर उन्हें बुलाना चाहिए। और वह गणेश जी को बुलावा भेजते हैं और पहले उनकी शादी रिद्धि सिद्धि के साथ करवाते हैं। उसके बाद श्री हरि की जो शादी
लक्ष्मी मैया के साथ होती है। और इस प्रकार हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु लक्ष्मी के काम सिद्ध किए, वैसे सबके करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों गणेश जी महाराज की कहानी। और इसी के साथ जो है हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।